वसंत वसंत का अर्थ सार्वभौमिक रूप से मानव जीवन में शुरुआत के समय के रूप में समझा जाता है। ये बचपन का नक्शा बनाता है, एक संक्षिप्त जीवंत खिड़की जो पूरी तरह से खेलने, सीखने और विकास के लिए समर्पित है। लेकिन वह खिड़की नाजुक है। जब बुनियादी अस्तित्व की मांग बहुत जल्दी हस्तक्षेप करती है, तो उस मौसम को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। पूरे भारत में हजारों बच्चे प्रमुख शहरों के हाशिए पर बड़े होते हैं, स्टेशन के प्लेटफार्मों पर सोते हैं और बिना जूते के सड़कों पर चलते हैं। दिल्ली के शहरी इलाकों में साहेब और फिरोजाबाद की औद्योगिक धूल में मुकेश जैसे लड़के पूरी तरह से अलग परिदृश्यों में नेविगेट करते हैं। फिर भी उनकी दैनिक दिनचर्या ठीक उसी आवश्यकता से तय होती है। इन बच्चों के लिए जीवित रहने की आवश्यकता उनके दिन के उजाले के घंटों की कुल प्रतिबद्धता की मांग करती है। वसंत से जुड़े नाटक और सपनों को श्रम के एक चक्र से बदल दिया जाता है, जो लगभग जैसे ही वे चल सकते हैं शुरू हो जाते हैं। साहेब और संभावना का परिदृश्य सीमापुरी दिल्ली की परिधि पर बैठा है। ये टिन और तिरपाल के साथ मिट्टी की संरचनाओं की एक घनी, अस्थायी बस्ती है, जिसमें बहते पानी और बुनियादी जल निकासी की कमी है। यहाँ रहने वाले 10,000 लोगों में से अधिकांश दशकों पहले आए थे, प्राकृतिक आपदाओं से भागकर बांग्लादेश में उनके घरों और हरे भरे खेतों को बहा देते थे। औपचारिक परमिट या पहचान के बिना उन्होंने कूड़ा उठाने की एक उच्च संगठित प्रणाली के माध्यम से खुद को बनाए रखा। पुरानी पीढ़ी के लिए शहर का कचरा सख्ती से एक वस्तु है। यह उनके सिर पर लीक होने वाली छतों के लिए भुगतान करता है, लेकिन इन विशाल ढेरों के माध्यम से छानने वाले बच्चों के लिए कचरा एक अलग बनावट लेता है। यह संभावना का परिदृश्य है। साहेब दिन ब दिन टीले को खोदते हैं, एक आवारा 10 रुपए के नोट या शायद एक अनदेखी चांदी के सिक्के को उजागर करने के अवसर से प्रेरित होते हैं। वह और उसके दोस्त नंगे पैर सेना में चलते हैं, सुबह की रोशनी के साथ दिखाई देते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं, खुद के अलावा किसी को जवाब नहीं देते हैं। गरीबी निरपेक्ष है, लेकिन संरचना की यह कमी साहेब को एक स्वतंत्र स्वायत्तता प्रदान करती है। वह अपनी शर्तों पर शहर से गुजरता है। मुकेश और फिरोजाबाद की कांच की भट्टियां 200 मीटर दूर फिरोजाबाद में खुली हवा में स्वायत्तता पूरी तरह से गायब हो जाती है, जिसकी जगह हवादार और कालिक से सने वाले कमरों ने ले ली है। ये शहर भारत के कांच उड़ाने वाले उद्योग का केंद्र है। यहाँ मुकेश सहित परिवार उच्च तापमान वाली भट्टियों के इर्द गिर्द कई पीढ़ियां बिताते हैं, रंगीन कांच को हलकों में वेल्डिंग करते हैं। टिमटिमाते तेल के लैंप की रोशनी में इन अंधेरी झोपड़ियों में काम करने से उनकी आंखों को प्राकृतिक दिन के उजाले के बजाय छाया में समायोजित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीव्र गर्मी और हवाई कांच की धूल के लगातार संपर्क में आने से कई कर्मचारी वयस्कता तक पहुंचने से पहले स्थायी रूप से अंधे हो जाते हैं। यह एक भौतिक जाल है जो गहरी सामाजिक कंडीशनिंग द्वारा प्रबलित है। मुकेश के समुदाय के बुजुर्ग इस श्रम को ईश्वर प्रदत्त वंश के रूप में देखते हैं, एक स्थायी नियति जो पूरी तरह से उस जाति से तय होती है जिसमें वे पैदा हुए थे। मुकेश ने उस वंश को मानने से इनकार कर दिया। वह जोर देकर कहता है कि वह कार चलाना सीखेगा और मोटर मैकेनिक बनेगा। एक ऐसे शहर में जहां हर दूसरे यार्ड में सोने और शाही नीले रंग के सर्पिल ढेर लगे हुए हैं, भट्टी छोड़ने का इरादा बताना शांत विद्रोह का कार्य। कल्पना का बुझाना मन को सुन्न करने वाली मेहनत के वर्षों आम तौर पर सभी पहलों को नष्ट कर देते हैं। चूड़ी उद्योग का असली खतरा यह है कि यह एक बच्चे की दूसरे जीवन की कल्पना करने की क्षमता को कितने प्रभावी ढंग से समाप्त कर देता है। स्वतंत्रता का नुकसान आखिरकार शारीरिक अस्तित्व की वास्तविकता पकड़ लेती है। महीनों बाद
साहब अब अपने पड़ोस के कूड़े के ढेर को नहीं छानते हैं। वह एक स्थानीय चाय की दुकान पर सड़क पर काम कर रहा है। कागजों पर उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। वह प्रति माह 800 रुपए का निश्चित वेतन कमाते हैं और उनके सभी दैनिक भोजन की गारंटी है। लेकिन उनकी दिनचर्या की यांत्रिकी बदल गई है। वह जिस हल्के प्लास्टिक बैग को अपने कंधे पर ले जाते थे, उसकी जगह एक भारी स्टील कनस्तर ने ले ला। ये प्लास्टिक की थैली उसकी अपनी संपत्ति थी। कनस्तर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान का मालिक है, और एक बार साहब के पास जो लापरवाह अभिव्यक्ति थी, वह गायब हो गई है। भोजन के एक विश्वसनीय स्रोत के बदले में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता छोड़ दी। साहब अब अपने मालिक नहीं न रहे। अवज्ञा मुकेश अभी के लिए फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों पर चलना जारी रखता है। उसकी निगाहें अपने शहर से गुजरने वाली कारों पर टिकी हुई है। उनकी घोषणा कि वह एक मैकेनिक होंगे, उन्हीं आर्थिक दबावों के खिलाफ एक सक्रिय अवज्ञा बनी हुई है, जिसने अंततः साहब को चाय की दुकान को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। सवाल यह है कि वह संकल्प कब तक कांच की भट्टियों की पीसने की दिनचर्या का सामना कर सकता है, और क्या उसे भी अंततः एक स्थिर मजदूरी के लिए अपनी महत्वाकांक्षा का व्यापार कर ना होगा। एक लड़के ने अपनी स्वतंत्रता का त्याग करके अपने शारीरिक अस्तित्व को सुरक्षित किया। दूसरा अपनी स्वतंत्रता को पकड़ता है, उम्मीद करता है कि यह उसे आग से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होगा। पूर्ण दरिद्रता एक बच्चे के भविष्य के स्थायी आत्मसमर्पण को मजबूर करती है। इन लड़कों के लिए उनके जीवन का वसंत सिर्फ खो नहीं गया था, इसे कभी भी शुरू नहीं होने दिया गया था।